इंसान दुनिया को हंसाया वो खुद कितना रोया होगा इसका अंदाजा दुनिया को था ही नहीं। ये कहानी है चार्ली चैंपियन के संघर्ष की। जो इंसान खुद कितना टूटा था पर दुनिया को जोड़ना सिखाया। नमस्कार, मैं रितु शर्मा आज का मोटिवेशन वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं। ऐसे व्यक्ति का जो लोगों के चेहरों पर हंसी लेकर आया पर कभी अपनी दुख के सैलाबों का एहसास दुनिया को होने नहीं दिया। दर दर की ठोकरें खाई पर अपना नाम और पहचान बनाया। अपने दुख और संघर्ष से ऊपर उठकर उसने एक दुनिया में अलग पहचान बनाई। ये कहानी है चार्ली चैंपियन के जीवन की। चार्ली चैंपियन का जीवन किसी पिक्चर के सीन से कम नहीं था। उसका जीवन नहीं बल्कि दुखों की लिस्ट थी। एक दुख, दो दुख, दुखों की लिस्ट ऐसे लाइन लगी हुई थी। पर वो व्यक्ति कभी घबराया नहीं। रोता जरूर था पर लोगों को हंसाया, लोगों को हंसाने का काम किया। उसके माँ के इलाज के पास उसके पैसे नहीं थे, पेट भरने के लिए पैसा नहीं था। फिर एक थिएटर में उसने काम किया, छोटे से थिएटर में बहुत कम पैसों पर। उसमें पहला शो फ्लॉप हुआ, दूसरे शो में लोगों को हंसा नहीं पाया और एक दौर ऐसा आया जिसमें चार्ली चैंपियन की स्टिक हेड और उसका फनी वॉक दुनिया की पहचान बन गई। वो पहले लोगों को हंसाता था, फिर अंदर जाकर खुद रोता था। उसका कहना था चार्ली चैंपियन का कि मेरा दर्द किसी को हंसा सकता है पर मेरी हंसी किसी को दर्द नहीं दे सकती। और एक समय तो ऐसा आया जिसमें चार्ली चैंपियन को दुनिया से बाहर कर दिया गया। लोगों ने कहा चार्ली चैंपियन खत्म, पर उसने इतनी शानदार कमबैक करी कि उसने लोगों को हंसाना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि आपकी जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप हार नहीं मान लेते। आप अपनी हार खुद मान लेते हो ना तो दुनिया आपको हरा देती है और उसी दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके दुखों का सैलाब का अंदाजा किसी को होने नहीं दिया और इसने खुद कहा कि दुखों को करीब से देखोगे ना तो वो पहाड़ जैसे लगेंगे, पर इन दुखों को दूरी बनाए रखोगे ना तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। तो अपने दुखों को पहाड़ नहीं बनाना है, अपने दुखों को ताकत बनाना है। ये सोच थी चार्ली चैंपियन की। जो व्यक्ति खुद इतना दुखी रोता है वो दुनिया को हंसा रहा है और हम खुद नहीं खुश रह सकते, हम खुद हंस नहीं सकते, दुनिया को क्या हंसाएंगे। पर ये दुख और संघर्ष और जो सैलाब है उसने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दुखों का जो पहाड़ था उसने उसको अपनी ताकत बनाकर दुनिया में पहचान दिलाई। उसकी गरीबी, उसकी तन्हाई, उसकी ठोकरें, उसकी दर्द सब उसकी ताकत बनी और लोगों ने उसको पहचान दी, लोगों में नाम कमाया। खुद जो अकेला व्यक्ति इतना टूटा हुआ था, इतना तन्हा व्यक्ति था जिसको चारों तरफ अपने दुख का कष्ट दिखता था, वो व्यक्ति हर रोज इंसानों को हंसा कर जाता था। तो आप ये देखिए, सोच के देखिए कि दुनिया में जो भी नाम कमा रहे हैं ना, उनके संघर्ष और दुखों में कमी नहीं थी, पर उन्होंने कभी अपने संघर्ष और दुखों को ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। तो संघर्ष और कष्ट सबके जीवन में आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा व्यक्ति को हमेशा सुख ही मिलेंगे। हमेशा उनको, आपको हर चैलेंज, हर दुख आपके लिए चैलेंज होना चाहिए, आपको ऊपर उठाने वाला होना चाहिए, आपको आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। या तो फिर जिंदगी भर रोना रोते रहो या फिर अपने दुखों को और अपने संघर्षों को ताकत बनाकर दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम करो जिससे तुम्हें लोग जान सके। कब तक रोना रोते रहोगे दुखों का? कब तक लोगों को सुनाकर सिंपैथी पाते रहोगे? अपने अंदर की ताकत को जगा लो ना तो दुनिया में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ खुद मजबूत होने चाहिए और जिंदगी जब तक खत्म नहीं होती जब तक आप हार नहीं मान लेते हो। जिस दिन आपने अपने आप को हार मान ली ना उस दिन आपकी जिंदगी खत्म, आपके सपने खत्म। खुद को मजबूत बनाना है ना तो आपको अपने दुख और संघर्ष से ऊपर
उठकर एक नई पहचान कायम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मेहनत से कोई भी शिकायत नहीं है कि आप मेहनत ना करो और दुख का रोना रोते। जितनी क्षमता आप रोना रोने में लगाते हो ना, जितनी क्षमता आप अपने दुखों को प्रकट करने में लगाते हो ना, उतनी क्षमता आप अपनी मेहनत पे लगाओ, अपने फोकस पे करो ना, तो पूरी कायनात आपके साथ होगी, पूरे सपने